तो अपनी आँख में ज्योति के साथ साथ हम अपने मोबाइल की ज्योति को भी जला सकते हैं। तो मंच पर चमकते दीपकों के साथ ही हम सभी की आँख में ज्योति भी जागृत हो, इसी भावना के साथ आज हम ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और हमारे पत्रकार बंधु, उनके परिवार, ये समाज सदा आगे बढ़ता रहे। हम उन पत्रकार साथियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी जागरूकता के साथ अपना धर्म निभाया है, और वो धर्म है कि हम सच्चाई से, समझदारी से, संयम से सही इंफॉर्मेशन, सेंसेशनलिज्म नहीं, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक, जनता तक पहुंचाएं, एक सेतु का काम करें, सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करें। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये सैनिकों से कम नहीं है, ये कलम के सिपाही हैं जो देश को सुरक्षित, समृद्ध बनाने में अपना योगदान करते हैं। जैसे विषय आपने बहुत अच्छा रखा और दिन भी बहुत अच्छा चुना। दिन भी ऐसा चुना कि इस दिन हम निश्चित रूप से समाचार जगत के और पत्रकार बंधुओं का सम्मान हम करें, ये निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। और दूसरा विषय जो आपने चुना कि पत्रकारों की क्या भूमिका होती है राजस्थान में, ये हम सब के लिए भी बहुत लाभप्रद रहेगा, निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगा। इसके लिए तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की भी जो भूमिका है वो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आदरणीय राजयोगिनी जी ने कहा कि देखिए कितना बढ़िया हमने ये ऑडिटोरियम बना रखा है। तो वैसे आपके सभी संस्थान, सभी प्रकल्प बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है। से कृष्ण मुरारी जी, भ्राता राजेश असनानी जी, आप भी मंच पर आए। भ्राता नरेंद्र शेखावत जी, भ्राता हर्षित जैन जी, राजस्थान पत्रिका से, भ्राता शंकर नागर जी, द पुलिस पोस्ट से, दैनिक नवज्योति से भ्राता लल्लू राम शर्मा जी, दैनिक नवज्योति से भ्राता गोपाल चतुर्वेदी जी, भ्राता मुकेश। वास्तव में आज पत्रकार दिवस भी है और इस दिन तो समाचार जगत के समस्त पत्रकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए। और इसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी ने जो प्रयास किया है, मैं इनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। ये काम हम सबका है, हमें करना चाहिए। उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। जो पत्रकारों पर हमला है, ठीक है, आगे जो भी आप कदम उठाएंगे वो अच्छे भी होंगे, लेकिन क्या राजनेताओं को अब ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपने समर्थकों को समझाए कि ये पत्रकार हमारी ही खबरें प्रकाशित करते हैं, तो कम से कम इन पत्रकारों को तो बख्शे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि पीटीआई के एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हुआ, मैं आज उनके घर पर गया और घर पर जाकर के मैंने उनकी कुशल क्षेम पूछी। और चिंता तो है वास्तव में, किसी भी प्रकार से, चाहे कैमरामैन हो या पत्रकार हो या कोई भी हो, इन पर किसी भी प्रकार से हमला किया जाए वो निंदनीय है, निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। और हमारी सरकार का संकल्प है, निश्चित रूप से रोकेगी, भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं होने पाए, हम इसका पूरा ख्याल रखें। दूसरा, ये जो सुरक्षा की बात जो आप कर रहे हैं, आपने जो सवाल किया था मेरे से कि जिस समय ये नरेश मीणा ने जो कृत्य किया, वास्तव में मुझे तो पहले जानकारी नहीं थी कि ये किस पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। अशोक गहलोत जी का एक समाचार पत्र में समाचार छपा था कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जवाबदारी उन लोगों की है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन की परिधि में रखे, उनको देखना चाहिए था। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर जो भी अधिकारी थे, वैसे ये तो चुनाव आयोग का काम था, क्योंकि चुनाव उस समय का जो परिसर है वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में था, तो उन्होंने भी अपना दायित्व निभाया होगा
गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मॉब कहीं भी कलेक्ट हो जाता है तो थोड़ा प्रशासन को तकलीफ तो होती ही है, ये अपन सब जानते हैं। फिर भी लेकिन बाद में उसको गिरफ्तार किया, उसको न्यायिक और वीरक्षा में भी भेजा गया। कानून का काम करेगा और सख्ती से पालना की जाएगी। धन्यवाद।